नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नीतिराज इंजीनियर्स स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक कैपिटल गुड्स सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, आज स्टॉक के बारे में दो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं। अगर वो दो चीज़ें आप किसी भी स्टॉक के बारे में बारीकी से समझ जाते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक के बारे में 60 से लेके 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जब आप किसी भी बैंक में जाते हो, वहाँ पे कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, वहाँ पे आप कोई भी एफडी करवाते हो, कोई भी म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हो या कोई पॉलिसी लेते हो, तो जाहिर सी बात है भाई, आप बैंक से एक सवाल हमेशा पूछते हो कि भैया जहाँ पे हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आखिर कितने लंबे टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पर आखिर हमें इस इन्वेस्टमेंट से कितनी मैच्योरिटी मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट के केस में, तो हम ये सारी चीज़ें वहाँ पर इग्नोर कर देते हैं और स्टॉक के बेसिक फंडामेंटल देख के स्टॉक में बड़ा ट्रेड उठा लेते हैं। जब हम स्टॉक में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सवालों के जवाब हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं, जिनके जवाब हमें बिल्कुल नहीं मिलता कि भाई क्या हमें स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, स्टॉक में गिरावट होगी तो कितनी होगी, स्टॉक में रिटर्न मिलेगा तो कितना मिलेगा, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करें कि इतना अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए। तो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा सवालों के जवाब हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। लेकिन सोचो कि अगर क्या हो कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले ही इन सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाए तो कितना आसान होगा ये जानना कि भाई इस स्टॉक में हमें ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इसी वजह से मैं ये दो पॉइंट आपके सामने लेके आया हूं। किसी भी इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये दो पॉइंट हमेशा चेक कर लेने चाहिए। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, जहां पे आपको ये पता चलेगा कि भाई नीतिराज इंजीनियर स्टॉक ने आखिर पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न दिया और कितनी ज़्यादा वहां पर हमें गिरावट देखने को मिलती है, जहां से आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा, एक अंदाजा, एक आइडिया आपको देखने को मिलेगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन हो सकते हैं जहां पे स्टॉक में आपको भर भर के गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे स्टॉक से आपको भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है, या फिर स्टॉक में मैक्सिमम कितनी गिरावट हो सकती है और मैक्सिमम ये स्टॉक कितना ज़्यादा रिटर्न देने का दम रखता है। साथ में जानेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, कुछ बारीकियां हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा होल्डिंग पैटर्न को लेके। साथ में एक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आपके काफ़ी ज़्यादा सवालों के जवाब इस वीडियो में छुपे हुए हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आई होप कि यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देखने और सुनने को मिलने वाली है। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें नीतिराज इंजीनियर स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, तो देखते हैं स्टॉक ने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर अपने इन्वेस्टर्स को यहाँ पे कितना ज़्यादा रिटर्न दिया और कितना ज़्यादा ये स्टॉक प्रॉफिटेबल है। अगर बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में तो देखते हैं ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहा। अगर स्टॉक में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक ने करीब 17.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 महीने में स्टॉक ने करीब 12.25% से ज़्यादा का अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में भी स्टॉक ने करीब 17.25% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अगर बात करें स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की तो 6 महीने में स्टॉक ने करीब 4.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 9 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक ने करीब 11.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के लॉन्ग टर्म के बारे में। देखते हैं ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहा। अगर स्टॉक के लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक ने करीब 48% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने करीब 255% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 2 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 2.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने करीब अपने इन्वेस्टर्स को यहाँ 295% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 3 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 2.5 गुना से काफ़ी ज़्यादा करके दिया है।
अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने करीब 437% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 4 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 4.25 गुना से ज़्यादा करके दिया है। अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने करीब अपने इन्वेस्टर्स को 321% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 3.25 गुना के करीब करके दिया है, 3 गुना से ज़्यादा करके दिया है। अगर स्टॉक में एक यहाँ पे कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहा और ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। देखा जाए तो स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है वो मल्टी बैगर से बिल्कुल भी कम नहीं है। देखा जाए तो मार्केट में पिछले 7-8 महीनों से काफ़ी ज़्यादा गिरावट के माहौल बने हुए हैं। अगर बात करें अगस्त और सितंबर 2024 की तो उस टाइम यूरोप के हालात काफ़ी ज़्यादा खराब थे। वहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही थी जिसके चलते इंडियन स्टॉक मार्केट में हमें 2 सबसे बड़े क्रैश देखने को मिले। अगर बात करें अक्टूबर की तो अक्टूबर में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में लगभग अपर सर्किट लग गए थे, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट बीच में आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो गई और वहाँ पे एफआईआई की एक बड़ी बिकवाली हमें देखने को मिलती है। और अगर बात करें करंट टाइम की तो सेंसेक्स 85,000 से गिर के करीब 75,000 के करीब आके खड़ा हो गया है। एक बड़ी गिरावट का माहौल इस टाइम मार्केट में चल रहा है। देखा जाए तो लिक्विडिटी के कंसर्न्स भी यहाँ पे चल रहे हैं जो कि बड़े से बड़े मार्केट को ध्वस्त करने के लिए काफ़ी होता है। तो देखा जाए तो इतने बड़े गिरावट के माहौल में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे भी हैं जहाँ पे गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही, जैसे स्प्राइट एग्रो हो गया, ठीक है, कामधेनु वेंचर हो गया, वर्टोज हो गया, रतन पावर हो गया, विकास इकोटेक हो गया, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक है, सजलोन एनर्जी हो गया जहां पे लगातार गिरावट हो रही है। और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे हैं जहां पे प्रमोटर पूरी तरह से निकल चुके हैं और सारा का सारा माल डीआईआई और एफआईआई के हाथ में वहां पे थमा दिया है। देखा जाए तो ऐसे स्टॉक में एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, जोमेटो हो गया, पेटीएम हो गया, डिलीवरी जैसे स्टॉक हो गए जो कि नामी ग्रामी स्टॉक है। तो ऐसी गिरावट के माहौल में इस स्टॉक में अगर देखा जाए तो पिछले 5 साल में कोई भी यहाँ पे खास गिरावट नहीं देखने को मिली। देखा जाए तो 6 से 7 महीने का जो टाइम ड्यूरेशन है उस टाइम ड्यूरेशन में भी स्टॉक ने एक अच्छा खासा प्रदर्शन यहाँ पे किया है। तो इस स्टॉक में आप किसी भी टाइम ड्यूरेशन में कोई भी एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलेगा, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या फिर शॉर्ट टर्म हो, दोनों में यहाँ पे आपको जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों ये थे स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न जो आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो या फिर अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी आप चेक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हमारा एक सवाल अभी भी अधूरा रह जाता है कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के ऊपर हमें इतना पता चल जाता है भाई स्टॉक कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, किस किस टाइम ड्यूरेशन में प्रॉफिटेबल है, कितना पॉजिटिव मोमेंटम हमें किस टाइम पे देखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसके लिए हमें स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न देखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पे होल्डिंग पैटर्न की कुछ बारीकियाँ होती है जो मोस्टली इन्वेस्टर्स नहीं जानते। हर एक इन्वेस्टर्स को उस बारीकियों को जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो बारीकियाँ मैं सबसे पहले आपको शेयर करना चाहूँगा होल्डिंग पैटर्न दिखाने से पहले। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर होल्डिंग 50% से कम है, मान लो किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर होल्डिंग 50% से कम है, तो भाई वहाँ पे आने उसका मतलब है कि वहाँ पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से रिलीज करने की कोशिश करेंगे जिससे आने वाले टाइम में आपको स्टॉक में स्ट्रेस लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा और स्टॉक के रिटर्न काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मान लो किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, मान लो 70, 80, 90% या इससे ज़्यादा है, तो वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न देता है। और देखा जाए तो एक अच्छा खासा रिटर्न हमें उस स्टॉक से देखने को मिलता है। देखा जाए तो प्रमोटर और डीआई सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल इन्वेस्टर्स होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं, जो कंपनी और स्टॉक के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक रुकते हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। लेकिन देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में 2 सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की भी कैटेगरी होती है। अगर आप ये सोच रहे हो भाई मैं यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स को लेके बात कर रहा हूँ, तो भाई फिर आपको जो अपनी फंडामेंटल एनालिसिस स्किल है उसको काफ़ी हद तक इंप्रूव करने की ज़रूरत है। क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर जो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी आती है वो एफआईआई आती है। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, साथ में वो फंडामेंटल जो उसकी एनालिसिस स्किल है या फिर इन्वेस्टमेंट का तरीका लगा लो, दोनों ही तरीके से वो पब्लिक इन्वेस्टर से हमेशा 2 कदम आगे चलते हैं।
जब उनको पता चलता है भाई ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होने वाली है या फिर कोई ऐसा रीजन आ गया कि ग्लोबल मार्केट में बड़ी गिरावट होने वाली है, तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। जब एफआईआई बिकवाली करती है, बिकवाली करके निकल जाती है, तब जाके पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है भाई कोई बड़ी गिरावट मार्केट में होने वाली है। तब जाके पब्लिक इन्वेस्टर्स पैनिक होना स्टार्ट करते हैं और एक बड़ा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलता है और एक बड़ी गिरावट उस टाइम मार्केट में जन्म ले लेती है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हो वहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए और एफआईआई की होल्डिंग कम से कम होनी चाहिए। साथ में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। उस स्टॉक से आप मार्केट से एक अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखते हैं स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न आखिर क्या बोलता है, स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से क्या निकल के आता है। अगर स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल यहाँ पे 69.07% यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग थी, जो इस साल भी सेम है। देखा जाए तो क्वार्टर टू क्वार्टर हमें प्रमोटर की होल्डिंग में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता, जिसका मतलब है कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे देखो हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है। दूसरा कि भाई प्रमोटर अपनी होल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे, लगातार यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे कोई भी हमें फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिल रहा, कोई भी गिरावट या फिर इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिल रहा, जिसका मतलब है कि भाई प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बनाए रखे हुए हैं और वो स्टॉक के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाले हैं और हो सकता है स्टॉक में एक लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जब तक प्रमोटर नहीं निकलेंगे तब तक स्टॉक में बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिल सकती। और 50% से नीचे अगर प्रमोटर गिर जाते हैं तो वहाँ पे प्रमोटर काफ़ी जल्दी अपनी होल्डिंग को कम करने की कोशिश करते हैं। तो देखा जाए तो दोनों ही पॉइंटों में ये स्टॉक यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग पूरी तरह से पॉजिटिव है। अगर स्टॉक मार्केट में दूसरे सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल डीआईआई की यहाँ पे कोई भी होल्डिंग नहीं थी और इस साल भी डीआईआई की कोई भी होल्डिंग नहीं है। और अगर बात करें स्टॉक मार्केट के 2 सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी की, तो यहाँ पे जो एफआईआई की होल्डिंग है पिछले साल 0% थी, जो इस साल भी 0% है। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है। देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में जब किसी भी स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग 10 या 15% को क्रॉस करती है तो वहाँ पे एक बड़ा फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हमें स्टॉक में देखने को मिलता है कि भाई फ्लक्चुएशन स्टॉक में हमें देखने को बहुत ही कम देखने को मिलेगा। अगर बात करें स्टॉक में पब्लिक इन्वेस्टर्स की तो भाई पिछले साल यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स 19.41% थे, जो इस साल घट के 19.19% हो गए। देखा जाए तो यहाँ पे हल्की सी गिरावट हमें पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग में देखने को मिलती है। तो देखा जाए तो यहाँ पे स्टॉक के जो फंडामेंटल जो होल्डिंग पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। तो दोस्तों ये थे स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न जो मैंने आपको बताए, साथ में स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न की बारीकियां मैंने आपको बताई। होल्डिंग पैटर्न का डेटा आपके सामने है। अब डिसीजन आपको लेना है कि क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अपनी जो कीमती राय है वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि जितने भी नए इन्वेस्टर्स हमारे इस वीडियो पे विजिट करें उनको यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नीति राज इंजीनियर स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न और होल्डिंग पैटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाले वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।